हेलो गाइस। आज हम लोग एल आर एंड डी आई का डाउट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो डाउट सेशन है इसमें हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोगों ने हमसे ग्रुप में शेयर करा था। ठीक है, तो आगे भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। तो पहले इन क्वेश्चन को समझा जाए तो इसमें ये दिया गया है कि जो एक ऑफिस कंपनी है उसके 4 जगह पे ऑफिस हैं, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, कोलकाता। तो जो पहला डेटा दिया हुआ है उसमें उसने बताया हुआ है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कितने लोग काम करते हैं। ठीक है। और जो ये सेकंड डायग्राम दे रखा है इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि डिफरेंट शिफ्ट में कितने लोग काम करते हैं। तो बेसिकली गुड़गांव ऑफिस में जो ये ओवरऑल एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने एम्प्लॉयज़ इस शिफ्ट में आते हैं। तो आप ये अगर वैसे चेक करना चाहें तो इनका टोटल और इनका टोटल बराबर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक इसमें ये भी दिया हुआ है कि फॉर ईच ऑफ द डिपार्टमेंट देयर वाज एटलीस्ट वन एम्प्लॉय वर्किंग इन ईच ऑफ द 5 शिफ्ट्स। तो अपने पास ये 5 शिफ्ट हैं और ये 4 डिपार्टमेंट हैं, तो हर डिपार्टमेंट का बंदा कम से कम हर शिफ्ट में एक बंदा तो होगा ही हर डिपार्टमेंट का। ठीक है ना, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। और एक हम ये याद रख लेंगे कि ये ए फॉर अकेडमिक्स है, एम फॉर मार्केटिंग है, एफ फॉर फाइनेंस है एंड सी फॉर कंटेंट है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि द नंबर ऑफ मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ हु वर्क इन आइदर मॉर्निंग शिफ्ट और जनरल शिफ्ट इज़ एट मोस्ट। अब इसने एट मोस्ट वाली कंडीशन पूछी है। एट मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा कितनी हो सकती है, एट मोस्ट। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसने पूछा है कि मार्केटिंग एम्प्लॉय मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं। तो मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट ये है, मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट ये है। तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग वाले लोगों को डालना है। अब जैसे पहला केस है उसमें 18+8 26 की कैपेसिटी है। अब हमें ये भी पता है कि उसमें मार्केटिंग वाले टोटल कितने हैं, 20 हैं। अच्छा, तो मार्केटिंग वालों को साथ में एक कंडीशन ये है कि उनको हर शिफ्ट में होना पड़ेगा कम से कम एक बंदे को। तो पहले एक बंदे को अगर हम हर शिफ्ट में डालें तो जो ये दो टोटल 5 शिफ्ट है उसमें से हमें 2 के बारे में पूछा है, तो हम बाकी के 3 में एक एक डाल देते हैं तो बचेंगे 17। -3 इज इक्वल टू 17। तो हमारे पास 17 लोग बच रहे हैं जिनको हम इन 2 शिफ्टों में मैक्सिमम डाल सकते हैं। अच्छा, अब ये इस शिफ्ट में मैक्सिमम कितने लोग सकते हैं। इस शिफ्ट में अगर देखा जाए तो जैसे पहले ये वाली शिफ्ट है, मॉर्निंग वाली शिफ्ट है, इसमें मार्केटिंग के अलावा मिनिमम एक एक बंदा हर डिपार्टमेंट का तो होगा ही। तो इसमें 3 बंदे जो हैं वो कम से कम दूसरे डिपार्टमेंट के होंगे ही। और सिमिलरली इसमें भी 8 में से भी 3 बंदे दूसरे डिपार्टमेंट के होंगे ही। तो 26 में से 6 बंदे दूसरे डिपार्टमेंट के होंगे। तो 20 बंदों को हम मार्केटिंग वाले लोगों को हम इसमें डाल सकते हैं, पर हमारे पास यहाँ पे 17 लोग ही हैं। तो जो पहला केस आएगा उस गुड़गांव वाला उसमें हमारे पास 17 जो मार्केटिंग वाले बंदे हैं उनको हम गुड़गांव ऑफिस में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पहला केस समझा दिया। अब मैं थोड़ा बाकी के क्वेश्चन इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मार्केटिंग के 25 बंदे हैं। 25 में से मैं बाकी के 3 शिफ्ट्स में एक एक बंदा डाल दूंगा, तो मैं -3 करूँगा तो ये हो गया 22 बंदों को मैं इन 2 शिफ्ट्स में डाल सकता हूँ। ठीक है, और ये इन 2 शिफ्ट्स में मैक्सिमम कितने बंदे आ सकते हैं, तो 23 + 8 31, 31 - 6। ठीक है ना, 3 अलग डिपार्टमेंट के, 3 डिपार्टमेंट के इधर। ठीक है, तो 31 - 6 हो गया 25। तो यहाँ पे ये वाली मतलब 22 ही बंदे हैं, तो 22 बंदे हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, ये वाला जो केस है इसमें हमारे पास 30 बंदे मार्केटिंग के हैं। उनको अगर बाकी की शिफ्टों में डालने के बाद देखा जाए तो 27 हमारे पास मार्केटिंग के बंदे हैं जिनको हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इस वाले में देखा जाए तो 15 + 12 इसमें कैपेसिटी कितनी होगी, 27
लोगों की मैक्सिमम कैपेसिटी है, जिसमें से 6 तो अलग डिपार्टमेंट के डालने ही पड़ेंगे, तो ये हो गए 21। तो मैक्सिमम हम इसमें 21 लोग डाल सकते हैं, और मार्केटिंग वाले 27 हैं, तो 27 में से 21 इधर डाल देंगे, तो ये आ गए 21। ठीक है ना। और ये जो कोलकाता वाला ऑफिस है, इसमें मैक्सिमम 20 बंदे हैं, 20 में से हम 3 काट देंगे तो बचेंगे 17। तो 17 हम मार्केटिंग वाले बंदों को कहीं भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे कितने हो गए, 25 प्लस 18, तो 25 और 20 45 में से 2 गए 43। 43 मतलब हमारे पास वैसे काफ़ी कैपेसिटी है, और इसमें -6 कर दिया तो ये हो गया 37। ठीक है ना। हाँ, तो 17, तो यहाँ पे हम 17 ही बंदों को डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 17 को लिख लिया। तो ये मैक्सिमम मार्केटिंग के बंदे आ गए, मैक्सिमम मार्केटिंग MM। ओके, 7 और 3 10 और 7 17, और ये 1 2 3 4 5 6 7 77। तो इसका आंसर हमारा 77 हो जाएगा, राइट। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है, कंसिडरिंग ऑल 4 offices, total number of marketing employees who work in morning shift is at most। फिर से इन्होंने at most पूछा है कि मॉर्निंग शिफ्ट में हम ये वाली हमारी मॉर्निंग शिफ्ट है, ऑरेंज वाली, तो इसमें हम मार्केटिंग के सबसे ज़्यादा बंदे कितने डाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास 20 बंदे मार्केटिंग के हैं, जो कि बाकी टोटल हर शिफ्ट में एक एक तो जाएगा ही, तो बाकी के 4 शिफ्ट में 4 डाल देंगे तो बचेंगे 16। और यहाँ पे हमारे पास मॉर्निंग शिफ्ट में टोटल 18 लोग आएंगे, उसमें से 3 डिपार्टमेंट में से 3 लोग तो अलग अलग डिपार्टमेंट के होंगे ही होंगे, तो 15 हम मार्केटिंग वाले बंदों को डाल सकते हैं। ठीक है ना। तो कैपेसिटी 15 है, तो 15 हम मार्केटिंग वालों को डाल देंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 15। ठीक है। सेकंड वाले केस में देखेंगे कि 25 टोटल मार्केटिंग वाले हैं, तो वो बाकी की 4 शिफ्टों में जाएंगे, तो 4 काट देंगे, तो हम 21 मार्केटिंग वाले बंदों को हम डाल सकते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में। पर मॉर्निंग शिफ्ट में 8 लोगों की कैपेसिटी है, पर 8 में से 3 तो अलग डिपार्टमेंट के होंगे ही, तो 5 हम लोग मार्केटिंग वाले को डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया 5। ठीक है। इस वाले केस में 30 मार्केटिंग वाले हैं, 30 में से उनको हम अलग अलग 4 जनों को अलग शिफ्टों में भेज देंगे, तो टोटल बचेंगे 26। और यहाँ पे 15 की कैपेसिटी है, 15 में 3 अलग अलग डिपार्टमेंट के तो होंगे, तो 15 -3 हो गया 12, तो 12 लोग ही आ सकते हैं इसमें, तो 12 मार्केटिंग से हम इधर डाल देंगे। ठीक है। और इधर से हम 20 मार्केटिंग वाले हैं, 20 में से हम इनको 5 शिफ्ट में से 4 में भेज देते हैं, तो बचेंगे 16। और यहाँ पे हमारे पास 25 की कैपेसिटी है, 25 में से 3 तो अलग डिपार्टमेंट के आएंगे, तो मार्केटिंग वाले कितने आ सकते हैं 22, पर 22 में से हमारे को 16 ही डाल बचे हैं, तो 16 डाल देंगे हम। ठीक है। ठीक, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 5 और 5 10 और 6 18 48। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 48। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हम लोग एक केस ले लेते हैं और दूसरा जो केस है वो भूल जाते हैं। ठीक है। तो हमें दोनों केसेस को साथ में लेते हुए चलना है। इस तरह के क्वेश्चन आप जितना करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि एटमोस्ट का क्या मतलब है। एटमोस्ट में जनरली हमारे केसेस बनते हैं, और केसेस में जिसमें भी सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही होती है वो हमारा आंसर होता है। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इन दी मुंबई ऑफिस द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ academic employee who work in the morning shift and that of the finance employee who work in the general shift। so difference पूछा है is at most, सबसे ज़्यादा difference की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है। ठीक है। अच्छा, वैसे इस तरह में भी 2 केसेस बनते हैं। देखो मैं बताता हूँ। academics employee who works in the morning shift माइनस फाइनेंस एम्प्लॉय हु वर्क्स इन दी जनरल शिफ्ट। अब हमें इस डिफरेंस की वैल्यू जो है वो हमें मैक्सिमम चाहिए।
ठीक है, इसको हमें मैक्स करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो दो कंडीशन ये बनती है कि एक बार तो हम इसको मैक्सिमम कर दें और इसको मिनिमम कर दें, और दूसरी बार हम इसको मैक्सिमम कर दें और इसको मिनिमम कर दें। ये कंडीशन क्यों बन रही है ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप पहले ये देखिए, हमें एक्चुअली इसका डिफरेंस मैक्सिमाइज करने को बोला है। हमें ये नहीं बोला कि मॉर्निंग शिफ्ट में मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं या जनरल शिफ्ट में मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, पहली केस में हम इस पहला करने की कोशिश करते हैं, हम एकेडमिक्स की मॉर्निंग शिफ्ट वालों को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक्स के जो मुंबई ऑफिस में एकेडमिक्स वाले जो बंदे हैं वो मैक्सिमम 20 हैं, तो 20 में से 4 शिफ्टों में एक एक डाल देंगे तो बचेंगे 16, ठीक है। तो 16 हम एक शिफ्ट में डाल सकते हैं जो कि मैक्सिमम होगा, और हमें डालना किस शिफ्ट में था इनको, मॉर्निंग वाली में, मॉर्निंग वाली है सेकंड वाली। तो 15 की कैपेसिटी है, 15 की कैपेसिटी में से 3 जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, तो एक डिपार्टमेंट को मैक्सिमम करने कितने हम डाल सकते हैं, एक डिपार्टमेंट के मैक्सिमम हम 3 डिपार्टमेंट के मिनिमम डाल देंगे और उस जो बचेगा उस डिपार्टमेंट का अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। 15 में से 3 हमने डाल दिए बाकी डिपार्टमेंट के, तो बचे 12, ठीक है। तो 12 जो हैं वो एक डिपार्टमेंट के लोगों को हम मैक्सिमम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास ये तो हो गई 12, और अच्छा अब ये मिनिमम वाला केस है। मिनिमम हमें पहले से ही दे रखा था क्वेश्चन में कि किसी भी शिफ्ट में मिनिमम एक बंदा तो होगा ही कोई से भी डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो ये एक बंदा डाल दिया, तो ये आ गया 11, ठीक है। अब हम सेकंड केस को देखते हैं, जब हम फाइनेंस वाले लोगों को ज़्यादा डालने की कोशिश करेंगे। तो फाइनेंस वाले जो टोटल हैं 18 हैं, 18 में से 3 जो है 4 वो अलग अलग शिफ्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो बचेंगे कितने, 14, 14 है ना। और जो जनरल वाली है शिफ्ट, उसमें मैक्सिमम लोग 12 आ सकते हैं, 12 में से 3 जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के आ जाएंगे। तो किसी भी एक डिपार्टमेंट का अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम इसमें 9 ही आ सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं। 12 में से 3 दूसरे डिपार्टमेंटों के काट देंगे तो 9 एक डिपार्टमेंट के डाल देंगे, तो मैक्सिमम इसमें 9 आ सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम किसी भी जगह का एक होता है, ये इसमें एक ज़रूरी नहीं है एक ही हो, पर इस केस में ऐसा हो रहा है कि एक ही मिनिमम पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 8, तो हमें मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम 11 हो जाए, तो इसका आंसर 11 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में सिर्फ यही गलती होती है कि हम केसेस नहीं समझ पाते कि क्या केसेस बन रहे हैं। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने, आप देखेंगे, हमने देखा होगा कि मैंने ऊपर भी केस लिया है और नीचे भी केस लिया है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, ठीक है, इसमें आप देखिए कि जो ऊपर आ रहा था आंसर 17, 22, 27 और 17, तो इसमें से 17, 22 तो था, पर 17 था, पर ये जो तीसरा वाला है ये हमें इस वाले केस से मिला है, ठीक है ना। तो अगर हम एक सिर्फ ऊपर वाले से सॉल्व करने की कोशिश करते तो हमारा आंसर गलत आ जाता, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को जनरली ऐसे ही करते हैं कि दोनों में ही पॉसिबिलिटी देखते हैं और जो आपको सेटिस्फाई कर रहा होता है वो हम कर लेते हैं, उससे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि चारों ऑफिस में, कंसिडरिंग ऑल 4 ऑफिस, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम एकेडमिक एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट की पूछी गई है, हु वर्क आइदर, एक तो इसमें आइदर है, इन इवनिंग और इन द नाइट शिफ्ट इज एट लीस्ट, कम से कम इसकी कितनी वैल्यू हो सकती है। अच्छा, इसमें देखो 3 कंडीशन है, इसमें 3 चीज़ ध्यान देने वाली है। सबसे पहले तो ये एटलीस्ट वाली कंडीशन है, एटलीस्ट मतलब हर शिफ्ट में मिनिमम कितने एम्प्लॉयज़ हम डाल सकते हैं, और इसमें ये आइदर बोला है। आइदर का मतलब है कि
इन दोनों को मिला दें तो जनरली ऐसे ही होता है, आइदर के केस में क्या, आइदर दिस और दिस, है ना। तो मतलब या तो इसमें या इसमें, तो इसका मतलब यही हो गया कि दोनों में मिला के, ठीक है। और दो इन्होंने डिपार्टमेंट बोल दिए, ठीक है, एकेडमिक और मार्केटिंग वाला, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें इन दो शिफ्टों में इनको एम्प्लॉयज़ को मिनिमम डालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाकी की शिफ्टों में मैक्सिमम कितने डाल सकते हैं उनको डाल देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो मिनिमम होगा, मिनिमम हमें फिर इन दो शिफ्टों में डालने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम इन 3 शिफ्टों में मैक्सिमम कितने लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। अब जैसे इन 3 शिफ्टों की, इस पहले केस में गुड़गांव ऑफिस में देखूं तो इसमें कैपेसिटी कितनी है 3 शिफ्टों की, 18 12 + 18 + 8 38, ठीक है। अब इसमें 38 की कैपेसिटी है। अब हमें क्या करना है, 4 डिपार्टमेंट वालों को डालना है। अब इसमें से हम 2 को मैक्सिमम डालेंगे और 2 को मिनिमम करने की कोशिश करें। मिनिमम क्या होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का एक एक बंदा, तो मतलब इसमें भी हम 2 बंदे इसके, 2 बंदे दूसरे डिपार्टमेंट के और 2 बंदे तीसरे डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 6 हमारे पास अलग डिपार्टमेंट के लोग तो डालने ही पड़ेंगे इसमें। तो ये हो गए 32। तो इसमें 32 की कैपेसिटी है। और एकेडमिक्स और मार्केटिंग वाले हैं कितने टोटल बंदे, 45 हैं। 32 इसमें एडजस्ट हो सकते हैं, तो बाकी बचे कितने हो गए, 13 हो गए। तो 13 को हमें बाकी की इन 2 शिफ्टों में एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो पहले का केस का रिजल्ट निकल रहा है 13। ऐसे ही हम अब देखिए इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब हम एक के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो हम बाकी के लिए रिपीटिवली कर सकते हैं बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। जैसे कि टोटल कर लिया मैंने यहाँ पे 45, इन तीनों का मैंने कैलकुलेट कर लिया, 15 + 8 + 23, 15 + 8 + 23 मेरा हो गया 46, ये हो गया 46। इसमें से -6 कर दूंगा 40, और 45 अपने मैक्सिमम बंदे हैं, 40 हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, बचे 5, ठीक है। तो 5, ठीक है। इस वाले केस में मैक्सिमम कितने हैं, 50 हमारे पास की बंदे हैं, और हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, 20 + 15 + 12, ठीक है। ये हो गया 35 45 47, ठीक है। तो ये हो गया 47 की कैपेसिटी है, -6 हमारे पास दूसरे डिपार्टमेंट के होंगे, तो ये हो गए 41। 41 हम लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं 50 में से, तो बचे कितने, 9, ठीक है। और जो ये लास्ट कोलकाता ऑफिस है, कोलकाता में कैपेसिटी कितनी है, 45 लोग हैं, और बाकी की शिफ्टों की कैपेसिटी 45 + 18 65 में या 63, तो ये 63 की कैपेसिटी है, -6, ये हो गया 57, ठीक है। तो 45 में से 57 हमारे पास सीट्स हैं और 45 लोग हैं, तो बहुत लोग नहीं है हमारे पास, सीट्स ज़्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा था कि मिनिमम एक एक बंदा तो हर एक में होना ही चाहिए, तो इसी को कर लेंगे। तो मिनिमम एक एक बंदा डाल देंगे, तो मिनिमम 2 बंदे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो गया, 18 28 29, ठीक है, 29 आ रहा है, चेक कर लेना। तो इसका 29 हो गया। तो अब ये देखो, आप ये देखिए कि यहाँ पे जैसे हम सॉल्व कर रहे थे, तो अगर हम उस कंडीशन को भी देखें तो हमारे ये जैसे 13 5 और 9 ये सिमिलर केसेस से आ गए, पर जो 2 है वो एक डिफरेंट केस से आया है, ठीक है। तो अगर हम केस मिस कर देते हैं तो यही होता है कि हम ये 2 मिस कर जाएंगे और हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें केसेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और उसकी थोड़ी प्रैक्टिस आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग से आती है। आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपकी ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, ठीक है। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि द कंपनी शिफ्टेड
total of X employees from evening shift to night shift, so that the employees working in the night shift is more than those working in the evening shift in each of it. मतलब इवनिंग शिफ्ट वालों में से नाइट शिफ्ट वालों में ट्रांसफ़र कर दिया है, और होना ये चाहिए कि नाइट शिफ्ट वाले ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मिनिमम कितने शिफ्ट हमें करने पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे है, पहले गुड़गांव ऑफिस में देखें, यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट में 20 लोग हैं और यहाँ पे 12 लोग हैं। तो पहले अगर मैं 8 लोगों को इसमें हम देखो शिफ्ट करने लगेंगे, यहाँ पे मैं एक जने को शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे 19 हो जाएगा और यहाँ 13 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक घटा रहा हूँ तो एक बढ़ भी रहा है साथ में, तो आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर मैं 4 लोगों को कर दूँगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे भी 16 हो जाएगा। तो 4 लोगों के केस 4 को करने पे इक्वल हो रहा है, तो मैं 5 को करूँगा ताकि ये जो है ये बड़ा हो जाए और ये कम हो जाए। ठीक है, इस वाले केस में सिर्फ एक को ही करने की ज़रूरत है क्योंकि दोनों में 17 है, तो यहाँ पे करूँगा तो ये 16 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में तो ऑलरेडी है ही, तो मैं इसमें 0 करूँगा और इसमें भी है ही, जो 0 करूँगा। तो ये 5 + 1 6 लोग, तो मिनिमम हमारा 6 लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे जाता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। प्रकाश हैज़ टू डिसाइड whether or not to test a batch of 100 widgets before sending them to the buyer। मतलब कोई एक आइटम है, 1000 आइटम है, उसको टेस्ट करना है। इफ़ ही डिसाइडेड टू टेस्ट ही हैज़ 2 ऑप्शन, 2 तरीके से टेस्ट कर सकता है वो, या तो 1000 आइटम के 2 टेस्ट हो सकते हैं, टेस्ट 1 और या फिर टेस्ट 2। टेस्ट 1 कॉस्ट 2 पर विजिट है ना, और ये परफेक्ट नहीं है, एंड 20% बैड वंस टू द बायर एज गुड। अच्छा ठीक है, और टेस्ट 3 3 पर विजिट। ठीक है, इट ब्रिंग आउट ऑल द बैड वंस। तो इससे हमें सब कुछ जो भी बिल्कुल ख़राब आइटम है वो पता चल जाएंगे, और इससे क्या होगा, ख़राब में से जो 20% आइटम है वो नहीं पता पड़ पाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये आगे दिया हुआ है, द डिफेक्टिव विजिट आइडेंटिफाई बिफोर सेंडिंग कैन बी करेक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 25 पर विजिट। 25 रुपीज़ अगर पहले से आइडेंटिफाई हो जाता है कि विजिट ख़राब है तो लगेंगे, और अगर ऑल इफेक्टिव विजिट्स विच आर आइडेंटिफाई एट द बायर्स एंड, अगर बायर के पास पहुंच जाता है वो और फिर उसके बाद में उसको करेक्ट करवाना है या पेनल्टी भरनी है तो 50 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। इफ़ देयर आर 120 डिफेक्टिव विजिट्स, तो इसमें से हमारे पास 120 तो हो गए डिफेक्टिव, तो बाकी सही कितने बचे हैं, 1000 में से 120 काट लेंगे तो ये हो गया 880। ठीक है, तो अब इसमें पूछा है कि विच टाइप ऑफ टेस्ट शुड प्रकाश प्रोसीड विद, उसको कौन सा टेस्ट करना चाहिए। शुड आइदर यूज़ टेस्ट 1 और नो टेस्ट, should either use test 2 or no test, should either use test 1 or test 2 or should use test 1 only। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों केसेस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगर वो टेस्ट 1 से प्रोसीड करता है तो सबसे पहले तो जैसे 1000 जो आइटम है उनका वो टेस्ट करेगा 2 रुपीज़ पर आइटम से, तो उसके 2000 रुपीज़ तो उसके लग गए टेस्टिंग में। ठीक है, फिर उसमें से क्या होगा कि 120 में से 20% जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और 80% कर लेगा, तो 80% को तो वो 25 रुपीज़ से सही करवाएगा, तो 80% को वो ऑफ 120 उसको वो सही करवाएगा 25 रुपीज़ से। ठीक, और जो बाकी के 20% बचे हैं वो है ना कस्टमर तक पहुंच जाएंगे, तो उसको सही करवाने में 50 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, ये हो गया 50। ठीक है, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगा
25 हो जाओ 100 और 100 टू 200, ये हो गया 24। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200। ठीक है, इसको टोटल हमें करेंगे 2000 प्लस 2400 प्लस 1200, 4400, 5600। तो टेस्ट 1 से प्रोसीड करता है तो उसका टोटल 5600 का खर्चा हो रहा है। ठीक है, टेस्ट 3 से अगर वो प्रोसीड करेगा तो 3000 तो उसके टेस्टिंग में लग जाएंगे, प्लस जो 120 जो ख़राब निकले हैं उनको वो सही करवा देगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3000। ठीक है, तो ये हो गया 6000 रुपये। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे जो टेस्ट 1 से अगर वो प्रोसीड करता है तो 5600 लग रहे हैं, और टेस्ट 2 से प्रोसीड करता है तो उसके 6000 रुपीज़ लग रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो टेस्ट 1 से ही प्रोसीड करेगा, टेस्ट 2 से क्यों करेगा। ठीक है, तो ये हो गया शुड यूज़ टेस्ट 1 ओनली, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसमें है ना, देखो इस तरह क्वेश्चन में मैं भी भूल गया, मेरे को अभी एकदम से लगा कि इसमें एक्चुअली तीसरी कंडीशन भी बन रही है। अगर वो टेस्ट नहीं कराए तो इसमें ये पूछा है ना, शुड आइदर यूज टेस्ट 1 और नो टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट ही ना करवाए, मान लो ये तीसरा केस हो जाता है जिसमें वो टेस्ट ही नहीं करवाता। टेस्ट नहीं करवाएगा तो उसके 120 आइटम्स कस्टमर के पास पहुंच जाएंगे, और 120 के 120 का जो उसका चार्जेस है सही कराने का 50 लगेगा, जो कि हो गया 6000 रुपये। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये 3 कंडीशन बन रही है। अब देख लो ये कितना इजी है कि तीसरी कंडीशन मिस कर जाए कोई भी, तो इसमें इस बेसिस पे हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर देखो इसमें ऐसा हो रहा था कि ये वाले जो आइटम की कॉस्ट है, जो थर्ड केस है उसमें कम आ रही होती, अगर इक्वल टू आ रही होती 5600 के, तो हम कहते हैं फर्स्ट वाला हम तब यूज़ कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर, और अभी फर्स्ट वाला नहीं होगा, अभी डी ही होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को करना इस तरह से ही होगा। तो आगे देख ले, इसमें क्या पूछा है, प्रकाश शुड नॉट टेस्ट, तो इसमें शुड नॉट टेस्ट। अब देखो उसी पे पूछ लिया कि शुड नॉट टेस्ट ना करे वो, इफ़ द बैड विजिट्स, तो बैड विजिट्स की कितनी संख्या होनी चाहिए कि वो टेस्ट उसको ना ही करे तो ही उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। मतलब कि अगर देखो अज्यूम करो, जैसे हम क्या होगा कि एक्स आइटम जो हैं वो बैड हैं, मतलब ख़राब आइटम्स हैं, और वो टेस्ट नहीं करेगा तो उसके 50x का खर्चा जो है वो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के खर्चे से कम होना चाहिए। तो हम दोनों टेस्टों के लिए अलग अलग उसको कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के देख लेंगे। 50x जो है वो कम होना चाहिए टेस्ट 1 के खर्चे से। टेस्ट 1 का खर्चा कितना होगा, सॉरी 2000 रुपीज़ तो खर्चा हो गया, क्योंकि 2 रुपीज़ पर आइटम खर्चा हो रहा है और 1000 आइटम है तो 2000 रुपये तो वो खर्चा हो गया। प्लस अब 80% जो आइटम है वो उस पर तो 25 रुपीज़ का खर्चा होगा। ठीक है, तो 80% हो गया 4x/5, इस पे हो गया 25 का खर्चा, और जो 20% है x/5 उस पे हो गया 50 का खर्चा। ठीक है, तो अब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो गया, इसमें से 50x हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 2/5, और ये हो जाएगा 1/5, 2/5 प्लस 1/5 3/5, और इसको इधर ले जाएंगे तो 1 में से काटेंगे तो 2/5, 2/5 इंटू 50x शुड बी लेस देन 2000, ये 10 कट गया, 20 हो गया, ये आ गया 100, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 100। तो मतलब टेस्ट 1 से अगर कम रखने हैं खर्चा तो हमें 100 आइटम से कम होना चाहिए। सेम हम टेस्ट 2 के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि 50x उसको अगर वो टेस्ट नहीं करता है वो कम होना चाहिए। टेस्ट 2 के जो है खर्चा 3000 रुपये तो टेस्ट का खर्चा है, प्लस 20% जो आइटम हैं वो ख़राब निकले हैं एक्स में से, जिनको वो 25 रुपीज़ के हिसाब से कर देगा। नहीं, कंप्लीट एक्स पे उसका खर्चा, सॉरी
आप ये देखिए इसमें होगा x आइटम्स ख़राब निकले और उस पर सब पे उस पर 25 का खर्चा होगा, ठीक है। हाँ, तो अब ये जो है ये इधर चला जाएगा, तो 25x 50x में से काट देंगे तो 25x लेस देन इक्वल टू 3000, तो x की वैल्यू आ गई, x शुड बी लेस देन 25, 1 जा 25, 120, ठीक है। अच्छा अब ये दोनों देखो कंडीशन ऐसी आई है ना, शुड बी लेस देन इक्वल टू, ये कह रहा है 120 से कम होना चाहिए, ये कह रहा है 100 से कम होना चाहिए। तो इन दोनों का अगर हम यूनियन लेंगे, आपको पता होगा यूनियन लेने का क्या मतलब, इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब, तो इसमें यहाँ पे हम इंटरसेक्शन लेंगे, या फिर आप इसको भूल जाइए। ये देखिए कि ये कह रहा है 100 से कम होना चाहिए, ये कह रहा है 120 से कम होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई तब होंगी अगर 100 से कम होगा तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो ये हो गया लेस देन 100, ठीक है। तो यही हमें अभी क्वेश्चंस आप लोगों ने दिए थे। अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह से सॉल्यूशन मिलने से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप मेंशन करके आप डाल सकते हैं ग्रुप पे कि इसके हमें वीडियो सॉल्यूशंस चाहिए। और देखिए क्वेश्चन हार्ड या सिंपल वाले क्वेश्चंस ऐसे मत देखा करिए कि हम हार्ड क्वेश्चंस पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। जनरल टेस्ट में ऐसे हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते ना, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मीडियम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो जितना हो सके टेस्ट से रेलेवेंट क्वेश्चंस ही पूछिएगा और मेंशन कर दीजिएगा जहाँ पे भी आप लोग हमारे ग्रुप से कनेक्टेड हैं। थैंक यू।